ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, प्रभु शब्द प्रणाम। अब ताल मन में क्या होता है असुरों का। अब दिन दिन हरे पूरे हो कृष्णा गए हैं। प्रभु जी। 28वें श्लोक से आगे बढ़ता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रविश्य प्रभु जी। बाहुभ्याम। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आज एकादशी है तो भजन हाँ हमारे। हम आते ही, सॉरी सॉरी। हाँ। आज कृष्ण जी। आज कौन गा रहे हैं? आज कृष्णा रॉय माता जी गा रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हाँ बहुत अच्छा लगता है। गाइए माता वैष्णव वंदना। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूल। माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन कोरी। माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन कोरी। कृष्ण बसती बसती बोले परम आदरे बोले। गोरे हमार देशव स्थाने गोरीर भ्रमण रंगे। সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে। মৃদঙ্গ বাদ শুনিতে মন অবসর সদা যাতে। গৌর বিহিত কীর্তন শুনি आनंदे हृदय नाचे। जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है। प्रसादे सेवा करिते हैं सकल प्रपंच जय। যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই। যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই। চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখনা সীমা পায়। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जाने।
तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तोषरी जाने। गौर प्रिय शाक सेवन जीवन सार्थक माने। भक्ति बिनद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा। भक्ति बिनद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करायता। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करायता। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। माधव तिथि माधव तिथि माधव तिथि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। हरि बोल, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। माफी चाहता प्रभु जी, हूँ, मुझे कल याद था हरे कि कृष्ण प्रभु जी, ये सुर मैंने लगाई हूँ, अच्छा लगा प्रभु जी? बहुत अच्छा माता जी, आप जो कुछ भी कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। नहीं प्रभु जी, राग बसंत में किया हमने। बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कभी धन्यवाद कभी धन्यवाद। बीच में गाइए, ऐसे अच्छा लगता है हाँ क्लास से प्रभु जी, पहले। मुझे भी अच्छा लगता है, मैं गाऊंगी, गाने में अच्छा लगता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद माता प्रभु जी, जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण। कल मुझे याद था, मैंने सोचा सुबह पल्लवी माता जी को बोलूंगा आज कौन गाएंगे, लेकिन आज भूल गया। मैंने एक शब्द पहले बता दिया। हरे कृष्णा। तो अब ताल मन में क्या हो रहा है ये देखते हैं। भगवान कल प्रवेश कर गए थे ताल मन में। बलः प्रविश्य बाहुभ्याम तालान संपरिकम्पयन् फलानि पातयाम आस। मत ये है एक्चुअली मतंग गज मैं पढ़ना चाह रहा था, ये मतंग गज है। मतंग गज इव ओजसा। मेरे साथ पढ़िए। बलः प्रविश्य बाहुभ्याम बलः प्रविश्य बाहुभ्याम् तालान संपरिकम्पयन् तालान् सम्परिकम्पयन् फलानि पातयाम आस। फलानि पातयामास मतंगज इव ओजसा। मतङ्गज इव ऊजसा। बलः बलराम ने प्रविश्य घुसकर बाहुभ्याम अपने दोनों भुजाओं से तालान ताड़ वृक्षों को सब सपरिकम्पयन झकोरते झकझोरते हुए। जब पेड़ को पकड़ के आप हिलाते हैं, झकझोरना, झकझोरते हुए फलानी फलों को पातयाम आस गिरा दिया। मतम गजह मत वाला हाथी इव सदृश ओजसा अपने बल से, बहुत बलवान थे इसलिए उनका नाम बलराम पड़ा। भगवान बलराम, मेरे साथ पढ़े, भगवान बलराम राम सबसे पहले ताल वन में प्रविष्ट हुए। सबसे पहले ताल वन में प्रविष्ट हुए। तब अपने दोनों हाथों से तब अपने दोनों हाथों से मत वाले हाथी का बल लगाकर मतवाले हाथी का बल लगाकर वृक्षों को हिलाने लगे, वृक्षों को हिलाने लगे, जिससे ताड़ के फल भूमि पर आ गिरे। जिससे ताड़ के फल भूमि पर आ गिरे।
फलानां पततां शब्दम निशम्य असुर रासव। अब असुर को पता लग गया। अभ्यधावत क्षिति तलम सनगम परिकंपयन। मेरे साथ, पतानाम फलानाम पतताम शब्दम। फलानां पततां शब्दम हाँ, फलों के गिरने के शब्द सुनकर निशम्य असुर आरासव। निशम्यासुरासवः अभ्यधावत क्षितितलम अभ्यधावत क्षितितलम् सनगम परिकंपयन। सनगं परिकम्पयन्। फलानाम फलों के पतताम गिरते हुए शब्दम शब्द को निशम्य सुनकर असुर रासव गर्दभ वेशधारी असुर, वो गधे की और उसमें रहता था, अभ्यधावत आगे दौड़ा क्षितितलम पृथ्वी की सतह को सनगम वृक्षों समेत परिकंपयन हिलाता हुआ। मेरे साथ पढ़े, गिरते हुए फलों की ध्वनि सुनकर गिरते हुए फलों की ध्वनि सुनकर गर्दभ असुर धेनुक गर्दभ असुर धेनुक पृथ्वी तथा वृक्ष को थरथराता हुआ पृथ्वी तथा वृक्षों को थरथराता हुआ आक्रमण करने के लिए उनकी ओर दौड़ा। आक्रमण करने के लिए उनकी ओर दौड़ा। हाँ, किनकी ओर? बलराम, भगवान बलराम की ओर। समेत तरसा प्रत्यग्द्वाभ्याम पदभ्याम बलम बली निहत्य उरसी का शब्दम मुंचन पर्यसरत खलः। मेरे साथ पढ़े, समेत तरसा प्रत्यग्द्वाभ्याम समेत तरसा प्रत्यग् पदभ्याम बलम बली पदभ्याम बलं बलि निहत्य उरसी का शब्दम निहत्योरसिका शब्दम् मुंचन पर्यसरत खलः। मुञ्चन् पर्यसरत् खलः। समेत उनसे मिलकर तरसा तेजी से प्रत्यक पिछला द्वाभ्याम दोनों पदभ्याम पैरों से बलम बल देव को बलि बलशाली असुर ने निहत्य वार करके उरसी छाती पर, भगवान की छाती पर वार किया। का शब्दम भद्दी रेंगने की आवाज उसकी जो होती है गधे की, मुंचन करते हुए पर ये शरद चारों ओर दौड़ने लगा। खलह दुष्ट गधा। मेरे साथ, वो बलशाली असुर बलराम की ओर झपटा भगवान बलराम की ओर झपटा और उनकी छाती पर पिछले पैरों के खुरों से अपने पिछले पैरों के अपने पिछले पैरों के खुरों से कठोर वार किया। हाँ, क्योंकि गधा की लात बड़ी जबरदस्त होती है बताया जाता है, तो उसने भगवान के छाती पर लात मारी। तत्पश्चात धेनुक जोर जोर से रेंगता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। पुनर्आसाद्य संरब्ध उपक्रोशा पराग स्थितः चरणौ अपरौ राजन। चरणाव है तो चरणौ आ जाएगा अपरौ। चरणौ अपरौ राजन बलाय प्राक्सी पद रुषा। रुषा मतलब गुस्से में आकर। पुनर्आसाद्य संरब्ध उपक्रोष्टा पराक्षितः चरणौ अपरौ राजन्
चरणावपरौ राजन् बलाय प्राक्षी पदरुषा बलाय प्राक्षिपदृशा पुनः फिर से असाध्य उनके निकट आकर संरब्ध प्रचंड उग्र उपक्रोष्टा गधे ने पराग अपनी ओर अपनी पीठ करके उनकी ओर भगवान की ओर अपनी पीठ करके स्थित खड़े होकर, क्योंकि लात मारता है ना, चरणों दोनों पैर अपरो पिछले राजन हे राजा परीक्षित बलाय बलराम पर प्राक्षिपत चलाया रुषा क्रोध से। पहले मार गया, अब दोबारा फिर वही काम कर रहा है। मेरे साथ पढ़े, हे राजन हे राजन वह क्रुद्ध गधा फिर से वो क्रुद्ध गधा फिर से बलराम की ओर बढ़ा भगवान बलराम की ओर बढ़ा और अपनी पीठ उनकी ओर करके खड़ा हो गया। और अपनी पीठ उनकी ओर करके खड़ा हो गया। तत्पश्चात क्रोध से रेंगते हुए उस असुर ने उन पर दुलत्ती चलाई। उस असुर ने उन पर दुलत्ती चलाई। दुलत्ती मतलब दोनों पैरों से मारने की कोशिश की। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा उत्कृष्टा शब्द न केवल गधे को अपितु पास ही देखते हुए गधे को सूचित करता है। इस तरह यहाँ पर यह इंगित हुआ है कि बलशाली धेनु क्रोध भरी भयानक आवाज निकाल रहा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। सतम गृहीत्वा प्रपदो भ्राम इत्वा एक हो सकता है। भ्राम इत्वा एक पाणिना चिक्षेप तृण राजाग्रे शिक्षेप तृण राजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। मेरे साथ, सतम गृहीत्वा प्रपदो सतम गृहीत्वा प्रपदो भ्रामयित्वा एक पाणिना भ्रामयित्वैकपाणिना चिक्षेप तृणराजग्रे चिक्षेपतृणराजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। तथा उन्होंने तम उसको गृहीत्वा पकड़कर दोनों दुलत्ती मारी। भगवान ने दोनों पैर पकड़ ले पीछे के उसके। प्रपदो खुर से, भ्रामयित्वा घुमाकर, एक पाणिना एक हाथ से, दोनों पैरों को एक हाथ से पकड़ के सिर के ऊपर घुमाते हैं ना जैसे। चिक्षेप फेंक दिया, तृण राज अग्रे ताल वृक्ष की चोटी पर उठा करके। ब्राह्मण घुमाने से, त्याग कर जीवितम अपने प्राण। जब जोर से घुमाया होगा भगवान ने तो उसके प्राण चले गए। मेरे साथ पढ़े, भगवान बलराम ने धेनु के खुर पकड़े उसे एक हाथ से घुमाया और ताड़ वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। इस तरह तेजी से घुमाने के कारण वह असुर मर गया। तेन आहतो महातालो विवेपमानो बृहत्शिरा पार्श्वस्थं कंपयन् भग्नः स च अन्यं सो अपि चापरम्। मेरे साथ, तेन आहतो महातालो वेपमानो बृहत्शिरा पार्श्वस्थं कंपयन् भग्नः स च अन्यं सो अपि चापरम्। तेन उस धेनुकासुर के मृत शरीर से आहतः चोट खाकर महातालः ताड़ का विशाल वृक्ष वेपमानः हिलता हुआ बृहत्शिरा विशाल चोटी
वाला पार्श्वस्तम पास स्थित अन्य वृक्षों को कंपयन हिलाता हुआ भग्न टूटा हुआ स वह च तथा अन्यम दूसरे को सह वह अभी भी च तथा अपरम अगले अन्य को। एक पेड़ दूसरे के ऊपर गिरा, वो भी दूसरे के ऊपर गिरा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। मेरे साथ पढ़िए। बलराम ने धेनुकासुर के मृत शरीर को बलराम ने धेनुकासुर के मृत शरीर को जंगल के सबसे ऊंचे ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। जंगल के सबसे ऊंचे ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। और जब यह मृत शरीर उस वृक्ष की चोटी पर जा गिरा, जब यह मृत असुर उस वृक्ष की चोटी पर जा गिरा तो वह वृक्ष हिलने लगा। तो वो वृक्ष हिलने लगा। इस विशाल वृक्ष के पास एक अन्य वृक्ष भी चरमराया। इस विशाल ताल वृक्ष के पास एक अन्य वृक्ष भी चरमराया और असुर के भार के कारण टूट गया। और असुर के भार के कारण टूट गया। इसके निकट का वृक्ष भी इसके निकट का वृक्ष भी इसी तरह हिलकर टूट गया। इसी प्रकार हिलकर टूट गया। इस तरह एक एक करके जंगल के इस प्रकार एक एक करके जंगल के अनेक वृक्ष हिले और टूट गए। अनेक वृक्ष हिले और टूट गए। हाँ, पहला टूटा, दूसरे के ऊपर गिरा होगा, दूसरा तीसरे के ऊपर, ऐसे तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा बलराम ने धेनुकासुर को इतनी तेजी से विशाल ताड़ वृक्ष के ऊपर पटका कि प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला पैदा हो गई, जिसके फलस्वरूप अनेक ऊंचे ऊंचे ताड़ वृक्ष हिल हिल कर घोर अड़भड़ाहट टूटकर भूमि पर गिर पड़े। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। बलस्य लीलया उत्सृष्ट कर देह हत आहता ताला च कंपिरे सर्वे महावात ईरिता इव। महावात ई आ जाएगा। बलस्य लीलया उत्सृष्ट खर देह हत आहता खर देह हताहता तालाह तालाह च कंपिरे सर्वे तालाश्च कंपिरे सर्वे महावात ईरिता इव। महावातेरिता इव। बल से बलराम की लीला से उत्सृष्ट ऊपर फेंका हुआ खरदे गधे के शरीर से हत आहता एक दूसरे से भिड़कर ताल के वृक्ष सकंपरे चरमराए सर्वे सभी महावात प्रबल वायु द्वारा ईरिता उड़ाते हुए इव मानो। मेरे साथ पढ़े। बलराम द्वारा इस गर्दभ असुर के शरीर को बलराम द्वारा असुर के शरीर को सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंकने की लीला से सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंकने की लीला से सारे वृक्ष चरमराने लगे और एक दूसरे से भिड़ने लगे मानो प्रबल झंझा के द्वारा झकझोरे गए हों। हाँ, एक वो तो जो टूटने थे वो तो टूट गए, लेकिन प्रबल जो हवा चली उस चक्कर में सब एक दूसरे से टकरा गए। न एतत् चित्रम भगवती हि अन्य अनंते जगदीश्वरे
ओतप्रोतम इदम यस्मिन् तंतुषु अंग अंग यथा पटः। मेरे साथ, न एतत् चित्रं भगवती नैतच्चित्रं भगवति हि अनन्ते जगदीश्वरे। ह्यनन्ते जगदीश्वरे। ओतप्रोतम इदं यस्मिन् ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तंतुषु अंग यथा पटः। तन्तुष्वङ्ग यथा पटः। न नहीं एतद यह चित्रम आश्चर्यजनक भगवती भगवान के लिए ही निसंदेह अनंत अनंत जगदीश्वरे जगदीश्वरे ब्रह्मांड के स्वामी ओतप्रोतम ऊपर नीचे फैला फैला हुआ ताना बाना इदम यह ब्रह्मांड यस्मिन जिसमें तंतुसु इसके धागों पर अंग हे परीक्षित यथा जिस तरह पटम नहीं दिया। मेरे साथ पढ़े, हे परीक्षित हे परीक्षित बलराम को अनंत भगवान, बलराम को अनंत भगवान हाँ अनंत के रूप में नाम एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता जान लेने पर एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता जान लेने पर बलराम द्वारा धेनुकासुर का मारा जाना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। उतना आश्चर्यजनक नहीं है। हाँ, उनके लिए कोई खास बात नहीं थी। निसंदेह संपूर्ण ब्रह्मांड निस्संदेह संपूर्ण ब्रह्मांड उन पर उसी प्रकार टिका है उन पर उसी प्रकार टिका है जिस तरह बुना हुआ वस्त्र जिस प्रकार बुना हुआ वस्त्र तानों बानों पर टिका रहता है। तानों बानों पर टिका रहता है। हाँ, क्योंकि भगवान बलराम का जो विस्तार है वो संकर्षण के रूप में होता है, अनंत के रूप में, जिसके ऊपर सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। तात्पर्य माता हरे कृष्णा। संजना मिश्रा माता जी। संजना मिश्रा माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। राजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री शिला प्रभुपाद जी के द्वारा श्री शिला प्रभुपाद जी की जय। अभागे व्यक्ति भगवान की आनंदमय लीलाओं को नहीं समझ सकते। इस प्रसंग में शील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि भगवान में असीम शक्ति है, जैसा कि अनंत शब्द से प्रकट है। भगवान विशेष अवसर की आवश्यकता के अनुसार अपनी शक्ति के एक सूक्ष्म अंश का प्रदर्शन करते हैं। बलराम जी ने तालवन में अवैध रूप से कब्जा करने वाले असुरी गंधों के झुंड को विनष्ट करना चाहा, अतः उन्होंने धेनुकासुर तथा अन्य असुरों को सहज ही मार डालने भर की दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपका। ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य कोष्ठारो अभ्यद्रवन् सर्वे संरब्धा हत बांधवा। मेरे साथ, ततः कृष्णं च रामं च तथा कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ज्ञातयो धेनुकस्य ये कोष्ठारो अभ्यद्रवन् सर्वे कोष्ठारोऽभ्यद्रवन् सर्वे संरब्धा हत बांधवाः। संरब्धा हत बान्धवाः। ततः तत्पश्चात कृष्ण कृष्ण पर च तथा रामम बलराम पर च तथा ज्ञाते है घनिष्ठ मित्रगण धेनुकस्य धेनु के ये जो कोष्ठारह गधों ने अभ्यद्रवन आक्रमण किया, जो उसके साथ के थे असुर, वो भी बहुत शक्तिशाली थे। सर्वे सभी संरब्धा क्रुद्ध हत बांधवा, अपने मित्र के मारे जाने से मुखिया मारा गया उनका, तो बहुत गुस्से में। मेरे साथ पड़े धेनुकासुर के घनिष्ठ मित्र धेनुकासुर के घनिष्ठ मित्र
अन्य गर्दभ असुर, अन्य गर्दभ अन्य असुर, गर्दभ असुर, हाँ, जो सब गधे के रूप में थे, उसकी मृत्यु देखकर उसकी उसकी मृत्यु मृत्यु देखकर देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे अत्यंत क्रुद्ध हो क्रुद्ध उठे हो उठे और वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम पर और वे और तुरंत वे श्री कृष्ण तुरंत तथा बलराम पर बलराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। आक्रमण करने हेतु दौड़े। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे पढ़िए कृष्णा माँ। सभी को साथ करिए जी प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यहाँ यह कहा गया है कि गर्ग भासुरों ने सर्वप्रथम कृष्ण पर हमला किया और तब बलराम पर। इसका एक कारण यह हो सकता है कि ये असुर बलराम के शौर्य को देख चुके थे, अतः पहले उन्होंने कृष्ण पर वार करना उचित समझा। अथवा यह हो सकता है कि अपने बड़े भाई के स्नेहवश कृष्ण बलराम तथा इन असुरों के बीच आ गए हों। कृष्ण राम शब्दों से यह भी सूचित हो सकता है कि अपने छोटे भाई के स्नेहवश बलराम कृष्ण की ओर चले गए हों। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने बहुत बहुत अच्छा लिखा है कि क्योंकि वो बलराम पर अटैक कर रहे थे, तो कृष्णम च रामम च, इसका मतलब कृष्ण पहले आया है। तो प्रभुपाद दो चीज बोल रहे हैं, या तो ऐसा हो सकता है उनको लगा ये तो बहुत बलशाली है, इसको छोड़ो, या ऐसा हो सकता है कृष्ण भाई के सामने आ गए, क्योंकि उनने इतना किया तो वो सामने उनके आगे आ गए हों, इस वजह से कृष्ण पर आक्रमण किया। ये कारण हो सकता है, प्रभुपाद बता रहे हैं। तान तान आपततः कृष्णो रामः च नृपलीलया गृहीत गृहीत पश्चात् चरणान् गृहीत पश्चात् चरणान् प्राहिणोत तृणराजसु। मेरे साथ, तान तान आपततः कृष्णो तांसुतानापततः कृष्णो रामः च नृपलीलया रामश्च नृपलीलया गृहीत पश्चात् चरणान् गृहीत पश्चाच्चरणान् प्राहिणोत्र तृणराजसु। प्राहिणोत्तीर्णराजसु। तान तान, एक एक करके वे सभी आपततः आक्रमण करते हुए कृष्ण ने राम ने च तथा नृप हे राजन ले लिया सरलता से, गृहीत पकड़कर पश्चात चरणान पिछली टांगों को, प्राहिणोत फेंक दिया, तृण राजस्व उतार के वृक्षों के ऊपर। अब यही हो रहा, पीछे पैर पकड़ के, क्योंकि वो अटैक पीछे पैरों से ही करता गधा, जबरदस्त लात मारता है, ये बताया जाता है। हे राजन, जब असुरों ने आक्रमण किया कृष्ण तथा बलराम ने, तब भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने उनकी पिछली टांगों से पकड़ पकड़ कर, उनकी पिछली टांगों से पकड़ कर हाँ, उसने पिछली टांगों को होना चाहिए, तो पकड़ पकड़ कर उन सबको ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। उन सबको ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। हाँ, इसका मतलब सब मर गए होंगे। फल प्रकर संकीर्णम दैत्य देह गता सुभी, गता सुभी या गत अशुभी, राज भूव सतालाग्रे घने इव नभस्तलम। मेरे साथ, फल प्रकार संकीर्णम फल प्रकार संकीर्णम दैत्य देह गत अशुभि, दैत्य देहैर्गता सुभिः रराज भूः सतालाग्रे
राजभूषतालाग्रैः घनैः इव नभस्थलम् घनैरिव नभस्थलम् फल प्रकर, फलों के ढेर से, संकीर्णम ढकी, दैत्य देह असुरों के शरीरों से, गत अशुभि प्राण विहीन, राज सुशोभित भू पृथ्वी, सताल अग्रय ताल वृक्षों की चोटियों समेत, घने बादलों से, इव जिस तरह नभः तलम आकाश। मेरे साथ पढ़े, इस तरह फलों के ढेरों से, इस तरह फलों के ढेरों से तथा ताल वृक्ष की टूटी चोटियों में फंसे असुरों के, तथा ताल वृक्ष की टूटी चोटियों के उलझे हुए असुरों के मृत शरीरों से, मृत शरीरों से ढकी हुई पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही थी। अत्यंत सुंदर लग रही थी। मानो बादलों से आकाश अलंकृत हो। मानो बादलों से आकाश अलंकृत हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संजना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने के अनुसार असुरों के शरीर काले तथा नीले बादलों जैसे काले थे और उनके शरीरों से बड़ी मात्रा से में बहकर निकला रक्त चमकीले लाल बादलों जैसा लग रहा था। इस तरह सारा दृश्य अत्यंत सुंदर था। राम तथा कृष्ण जैसे विविध रूपों में भगवान सदैव दिव्य लगते हैं और जब वे अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं तो परिणाम भी सुंदर और दिव्य होता है। भले ही वे कट्टर गर्द भासुरों के वध जैसे उग्र कार्य क्यों न कर रहे हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। भले ही गधों को मार रहे हो लेकिन दिव्य लगता है, भगवान का कार्य है। तयोः तत् सुमहत् कर्म निशम्य विबुध आदयः मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुः वाद्यानि तुष्टुः। मेरे साथ, तयोः तत् सुमहत् कर्म निशम्य विबुधादयः मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुः वाद्यानि तुष्टुः। तयो दोनों भाइयों के तत् उस सुमहत अत्यंत महान कर्म कार्य को निशम्य सुनकर विबुध आदि देवता गण तथा अन्य जीवों के, क्योंकि वो भी डरते हैं इनसे, मुमुचुः छोड़ा, पुष्प वर्षाणी फूलों की वर्षा, चक्र संपन्न किया, वाद्यानि संगीत, तुष्ट स्तुति की। मेरे साथ दोनों भाइयों का यह सुंदर कर्तव्य यानी लीला, ये सुंदर कर्तव्य सुनकर देवताओं तथा अन्य उच्चस्थ प्राणियों ने फूलों की वर्षा की और उनकी प्रशंसा में गीत गाए तथा स्तुतियां की। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। श्रील सनातन गोस्वामी टीका करते हैं कि देवता, ऋषि मुनि तथा अन्य उच्च प्राणी ताल वन में कृष्ण तथा बलराम द्वारा अत्यंत शक्तिशाली गर्दभ असुरों का इतनी तेजी और आसानी से मारा जाना देखकर चकित एवं हर्षित थे। हाँ, कि इतना एकदम जैसे कोई खेल किया हो, ऐसे एकदम घुसे और उनका अंत ही कर दिया। अथ ताल फलानि आदन मनुष्या गत साध्वसा तृणं च पशवः चेरुः
हत धेनुक कानने, मेरे साथ, अथ ताल फलानि आदन, अथ फलान फलान्यादन् मनुष्यागत साध्वसा, मनुष्यागत साध्वसाः तृणं च पशवः चेरुः, तृणं च पशवश्चेरुः हत धेनुक कानने, हत धेनुक कानने। अथ तत्पश्चात ताल वृक्षों के फलों को आदन खाया मनुष्यगण, गत साधसा निडर होकर, तृणम घास च तथा पशुगण खुश हो गए। वहां की घास इतनी अच्छी कि कभी किसी ने खाई नहीं थी। पशुगण चेरू चरने लगे, हत मारा गया, धेनुकासुर कानने जंगल में। तो ठाट हो गए। इनके ग्वाल बालों ने भी वो फल कभी नहीं खाए, उनको खाने को मिले। जानवर इतने खुश हो गए, वो घास चरने निकल पड़े उधर। मेरे साथ पड़े, जिस वन में धेनुकासुर मारा गया था, जिस वन में धेनुकासुर मारा गया था उसमें लोग मुक्त भाव से फिर से जाने लगे, उसमें लोग मुक्त भाव से फिर से जाने लगे और निडर होकर ताड़ वृक्षों के फल खाने लगे। ताल वृक्ष के फल खाने लगे। अब गौएं भी वहां पर अब गायें भी वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक घास चरने लगी। स्वतंत्रता पूर्वक घास चरने लगी। हाँ, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। आचार्यों के अनुसार निम्न जाति के लोग तथा पुलिंद तार वृक्ष के फल खाते हैं, किंतु कृष्ण के ग्वाल मित्रों ने उन्हें खाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे गधों के रक्त से सन चुके थे। सब उनका रक्त खून से लथपथ हो चुका था, फल भी गिरे थे, उनका खून भी था। तो ये आचार्य के अनुसार बहुत अच्छा लिखा है। कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमानो अनुगैः गोपैः स अग्रजो व्रतम आव्रजत ब्रजम आव्रजत। मेरे साथ, कृष्ण कमल पत्राक्षः कृष्ण कमल पत्राक्षः पुण्य श्रवण कीर्तनः पूर्ण श्रवण कीर्तनः स्तूयमानो अनुगैः गोपैः स्तूयमानोऽनुगैर्गोपैः स अग्रजो ब्रजम आव्रजत। साग्रजो ब्रजमाव्रजत। कृष्ण भगवान कृष्ण कमल पत्र अक्षः, कमल की पंखड़ियों जैसे के समान नेत्रों वाले भगवान, पुण्य श्रवण कीर्तन, जिनका श्रवण तथा कीर्तन अत्यंत पुण्य कार्य माना जाता है। पुण्य कार्य नहीं, हमारे लिए शुभ है बहुत। स्तूयमान, स्तुति किया गया, अनुगह, अपने अनुयायी, गोपय ग्वाल बालों के द्वारा, स अग्रजः, अपने बड़े भाई बलराम के साथ साथ, ब्रजम ब्रज आव्रजत, लौट आए। हो गया काम वहां का, लौट आए। तत्पश्चात कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण, तत्पश्चात कमल नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण जिनके यश को सुनना, जिनका कीर्तन करना और जिनका कीर्तन करना अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पवित्र है, अपने बड़े भाई बलराम के साथ, अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपने घर ब्रज लौट आए, अपने घर ब्रज लौट आए। रास्ते भर उनके श्रद्धावान अनुयायी, रास्ते भर उनके श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों ने उनके यश का गान किया, उनके यश का गान किया। हाँ, उनके ठाट हो गए, क्योंकि वो जा नहीं सकते थे वहां, तो अब वो वहां फ्रीली आ जा सकते हैं। वही
गौवें भी, गायें, जानवर भी वहां घास चर सकते हैं। तात्पर्य बहुत ही छोटा है, मैं पढ़ता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जब कृष्ण के यश का उच्चारण किया जाता है तो बहुत ही सुंदर लिखा है प्रभुपाद ने ये, जब कृष्ण के यश का उच्चारण किया जाता है तो वक्ता तथा श्रोता दोनों ही शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। भगवान का नाम लेना ही इतना पवित्र होता है, और अगर ये जीव, ये मुंह इस काम के लिए ये काम नहीं करता तो इसका होना निरर्थक है। तो ये आपको जरूर करना है। भगवान के, कृष्ण के यश का उच्चारण भागवतम यही करती है। भगवान भगवान को महिमा मंडित करती है भागवतम। ये फर्क है भागवतम और भगवद गीता में। भगवद गीता में भगवान उपदेश देते हैं, यहाँ भगवान के बारे में हम सुनते हैं, उनकी लीला, उनके महान कार्य, लीला सुन करके आप गदगद होते हैं। भगवान ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है भगवान के भक्तों का भी। भगवान के भक्तों का महिमा मंडन भागवतम में बहुत अच्छी तरह किया हुआ है। और ये सुनते हुए हम सुनते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, हम सुनते हैं, तो हम जो है पवित्र हो जाते हैं। ये कोशिश करने, गंदगी है हम में, थोड़ा पवित्र होते, फिर गंदगी आती, फिर पढ़ते, फिर हटती है। एक दिन ऐसा आएगा कि फिर वापस नहीं आएगी गंदगी। तो भागवतम पूरा होते होते हम शुद्ध हो जाए, ये प्रार्थना मैं करता हूँ। मैंने भगवान राम के सामने यही प्रार्थना की है, हम सबके लिए, दोनों क्लासेस के लिए। तम गोरज छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वणंतम। मैं तो अरविंद लायताक्षम करने वाला था, लेकिन वहां नहीं। वेणुम क्वणंतम अनुगैः उपगीत कीर्तिम गोप्यो दिदृक्ष्य तदृशो अभ्यगमन समेता। सीधे सीधे पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ते हैं। तम गोरज सुरित कुंतल बद्ध बरह तम गोरज सुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरेक्षण या रुचिर ईक्षण चारुहासम वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम वेणुं क्वणन्तम अनुगैः उपगीत कीर्तिम वेणुं क्वणन्तम अनुगैरुपगीतकीर्तिं गोप्यो दिदृक्षुषित दृशो अभ्यगमन समेता। गोप्यो दिदृक्षति दिशोऽभ्यगमन समेताः। शब्दार्थ है तम, उसको, गोरजः, गायों के चलने से उठी हुई धूल, उसको गोरस कहते हैं। छुरित, सने, कुंतल, बालों के भीतर, बद्ध, बंधा हुआ, बरह, मोर पंख, वन्य प्रसून, जंगली फूल, रुचिर, ईक्षण, मोहने वाली आंखें, चारुहासम, तथा सुंदर मुस्कान, भेणु, बांसुरी, क्वणंतम, बजाते हुए, अनुगय, अपने साथियों के द्वारा, उपगीत, गाई जाकर, कीर्तिम, उनकी कीर्ति, गोप्य, गोपियां, दिदीक्षित, देखने के लिए उत्सुक, दुस्सह, उनकी आंखें, अभ्यगमन, आगे बढ़ी, समेता, एक साथ। गायों के द्वारा उड़ाई गई धूल से गायों के द्वारा उड़ाई गई धूल से सने श्री कृष्ण के बाल, सने श्री कृष्ण के बाल मोर पंख तथा जंगली फूलों से सज्जित किए गए थे। मोर पंख तथा जंगली फूलों से सज्जित किए गए थे। हाँ, भगवान के बाल, एक तो जो रज धूलि, गोरज धूलि है, जो गोरज गायों की जो चलने से धूल उठ रही है, वो सिर पर है। मोर पंख है, जंगली फूल से भी लगे हुए हैं उसमें,
भगवान ऐसे सज्जित है। भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी बंशी बजाते हुए मोहक दृश्य से देख रहे थे मोहक दृश्य से देख रहे थे और सुंदर ढंग से हंस रहे थे और सुंदर ढंग से हंस रहे थे तथा उनके संगी तथा उनके संगी उनके यश का गान कर रहे थे। उनके यश का गान कर रहे थे। सारी गोपियां एक साथ सारी गोपियां एक साथ उनसे मिलने चली आईं उनसे मिलने चली आई क्योंकि उनके नेत्र क्योंकि उनके नेत्र दर्शन करने के लिए अत्यंत व्यग्र थे। श्री भगवान का दर्शन करने के लिए अत्यंत व्यग्र थे। हाँ, क्योंकि वो इतना प्यार करती थी गोपियां भगवान से। सब ये गोपियां उनकी माँ की तरह हैं। ये अभी वो थोड़ा बड़े होंगे तो छोटी गोपियां भी कभी वर्णन आएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। बाह्य रूप से गोपियां विवाहित तरुणियां थी, फलतः वे श्री कृष्ण जैसे सुंदर तरुण से आंखें मिलाने में संकोच कर रही थी और डर रही थी, किंतु श्री कृष्ण तो भगवान है और सारे जीव उनके नित्य दास हैं। इसलिए गोपियां यद्यपि हृदय से अत्यंत शुद्ध आत्माएं थी, किंतु वे सुंदर तरुण श्री कृष्ण के दर्शन करके प्रेम पीड़ित आंखों को तुष्ट करने के लिए आगे आने में तनिक भी नहीं सकुचाई। गोपियों ने उनकी वंशी की मधुर ध्वनि का तथा उनके शरीर की मोहक सुगंध का भी आस्वादन किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। आस्वादन किया। ये अभी इस एज में नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने कहा है कि वो उनके माँ की तरह थी, लेकिन ये तरुण गोपियों का वर्णन है। मैं गलत कह रहा था। तो यहाँ प्रभुपाद ने बताया बाह्य रूप से गोपियां विवाहित तरुणियां थी और सुंदर तरुण की आंखें मिलाने में संकोच कर रही थी, जबकि कृष्णा भी छोटे ही थे, लेकिन वो इतने आकर्षक थे कि उनको संकोच हो रहा था भगवान के, लेकिन फिर भी उनका भगवान की मधुर ध्वनि का, जो वो बांसुरी बजाते थे, तो कोई भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। बांसुरी नहीं, वो खुद भी भगवान कृष्ण, नाम ही कृष्ण का मतलब आकर्षण होता है, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर जाते हैं। हो जाएगा माता जी। पीत्वा मुकुंद मुख सारघम अक्षि भृंग तापम जहु विरहजम वृजयोसितो अर्हि तत् सत्कृतं समधिगम्य विवेश गोष्ठम सव्रीडहास विनयम यद अपांग मोक्षम। मेरे साथ। पीत्वा मुकुंद मुख सारघम अक्षि भृंग पीत्वा मुकुंद मुकुसारघमक्षि भृंग आएगा तो सौ हो जाएगा। तापम जहु विरहजम ब्रजयोसितो अहनि। तापम जहुर्विरहजम विजयोचितो हनि। अहनि है, मैं अहरी पढ़ा था पहले क्योंकि 9 है, मुझे साफ साफ दिखा नहीं। तत्सकृतम समधिगम्य विवेश गोष्ठम तत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठम सव्रीडहास विनयम यद पांग मोक्षम यद अपांग मोक्षम। हास विनयम यद पांग मोक्षम। पीत्वा पीकर मुकुंद मुख, भगवान मुकुंद के मुख का सारघम मधु अक्ष भृंग औरे जैसे नेत्रों से तापम सॉरी तापम पीड़ा, जहु
त्याग दिया। विरह जम विरह विरह से उत्पन्न ब्रज योषितः वृंदावन की स्त्रियों ने अहनि दिन में तद उस सत्कृतम आदर करते हुए समधिगम पूरी तरह स्वीकार करके विवेश उन्होंने प्रवेश किया। बोस्टम ग्वालों के गांव में सब्रीड लज्जा सहित हास हंसी विनयम तथा विनयशीलता जब जो अपांग तिरछी चितवनों का मोक्ष डाला जाना। मेरे साथ पढ़िए। वृंदावन की स्त्रियों ने वृंदावन की स्त्रियों ने अपने भ्रमर रूपी नेत्रों से अपने अपने भ्रमर रूपी भ्रमर नेत्रों से रूपी नेत्रों से मुकुंद के सुंदर मुख का मधुपान किया मुकुंद के सुंदर मुख का मधुपान किया। किया। और इस तरह दिन में और इस तरह दिन में वियोग के समय उन्हें जो पीड़ा हुई थी, वियोग के समय उन्हें जो पीड़ा हुई थी, जो पीड़ा हुई थी, हाँ, क्योंकि दिन में भगवान बाल बालों के साथ है, उसे उन्होंने त्याग दिया। उसे उन्होंने त्याग दिया। हाँ, क्योंकि अब भगवान सामने आ गए। वृंदावन की तरुण स्त्रियों ने वृंदावन की तरुण स्त्रियों ने भगवान पर तिरछी चितवन डाली श्री भगवान पर तिरछी चितवन डाली। जो लाज हंसी तथा विनय से पूर्ण थी। हंसी तथा समर्पण से पूर्ण थी। तथा कृष्ण ने इस चितवन को तथा भगवान श्री कृष्ण ने इस चितवन को समुचित सम्मान मानते हुए गोप ग्राम में प्रवेश किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामिनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में इस घटना का वर्णन इस प्रकार से किया है। कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण सारी गोपियां वृंदावन में अत्यधिक उदास रहती थी। वे सारा दिन या तो जंगल में विचरण कर रहे या चरागाह में गौएं चराते कृष्ण का चिंतन करती रहती। किंतु जब उन्होंने कृष्ण को लौटकर आते देखा तो उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। वे कृष्ण के मुख की ओर उसी प्रकार देखने लगी जिस तरह कमल के फूल के मधु के लिए भौरे मंडराते हैं। जब कृष्ण गांव में प्रविष्ट हुए तो तरुण गोपियां मुस्कुराने लगी। अपनी वंशी बजाते हुए कृष्ण ने गोपियों के सुंदर हंसमुख चेहरों का आनंद लूटा। भगवान श्री कृष्ण श्रृंगार कौशल के परम स्वामी है। उन्होंने वृंदावन की तरुण गोपियों के साथ प्रेमालाप किया। जब कोई कुमारी युवती प्रेम करती है तो वो अपने प्रेमी को लज्जा हर्ष तथा विनय के साथ तिरछी नजरों से देखती है। जब प्रेमी उसके चितवन का प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लेता है और उससे संतुष्ट हो जाता है तो प्रेमिका का हृदय सुख से ओतप्रोत हो उठता है। ये सचमुच में सुंदर तरुण कृष्ण तथा वृंदावन की प्रेम पिपासु गोपियों के बीच चल रहे प्रेमालाप के आदान प्रदान से। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर वर्णन। बहुत सुंदर वर्णन है। प्रेम पिपासु गोपियों के बीच भगवान के और प्रेम पिपासु गोपियों के बीच चल रहे प्रेमालाप के आदान प्रदान। धन्यवाद माता जी, आपका बहुत बहुत। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। रिमा माता जी, बहुत दिनों के बाद बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि अभी यहाँ पर वृतांत आ रहा है
कि जो गोपियां हैं, भगवान तो अभी पिछले ही अध्याय में बहुत छोटे से हैं, 5 साल के, अभी अभी उस अध्याय से हम बाहर निकले, और जो गोपियां हैं वो तरुणियों की तरह बिहेव कर रही हैं। तो प्रभु जी, क्या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे भगवान कभी वृद्ध नहीं होते, तरुण ही रहते हैं, तो क्या वो बालकाल्य से ही तरुण जैसे दिखने लग गए थे, या मतलब इसको कैसे समझे प्रभु जी? हाँ, बिल्कुल जो आपने दूसरा सेंटेंस कहा, बिल्कुल सही कहा। छोटे होते हुए भी तरुणियों को क्या अच्छा लगता है, को रूप अच्छा हो, उसमें आकर्षण हो। ये हालांकि ये उम्र भगवान की अब वो कुमार अवस्था पूरी हो गई है, अब पौंगड़ अवस्था में है भगवान, 6 से 10 वर्ष के बीच में। इसमें जी उनको जो आपने लगा कि एज आपने कहा बिल्कुल वैसा ही, उनको अब उनकी तरफ प्रेम जागने लगा, इस टाइप का आकर्षक थे। यहाँ पर वासना का कोई नाम नहीं है। एक जी आकर्षण वासना की वजह से होता है, एक आकर्षण प्रेम की वजह से होता है। क्योंकि गोपियों में कभी भी हम एक जो हमारे भौतिक जगत में हमको ये सोच आती है कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि भौतिक जगत में आकर्षण का मतलब वासना होती है, ज्यादातर 99.9% वासना, लस्ट की वजह से को प्रेम समझते हैं लोग, जो प्रेम नहीं। यह असली प्रेम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर गोपियों का भगवान के प्रति जो आकर्षण हो रहा है, युवतियां जो हैं, युवतियां एक तो माँ है, उनका भी आकर्षण है। जितनी भी प्रौढ़ गोपियां हैं, वो इतना प्रेम करती हैं भगवान को अपने बच्चे से ज्यादा। ये हमने पढ़ा जब ब्रह्मा जी ने उनके बच्चों को हर लिया था, तो वो जी बिल्कुल बच्चे के लिए प्रेम उनका बढ़ गया, क्योंकि जी वो प्रेम वात्सल्य प्रेम है। यहाँ ये प्रेम, ये माधुर्य प्रेम है जो ये प्रेम की वर्णन कर रहे हैं। अब पल्लवी माता जी कुछ प्रकाश और डालेंगे। थैंक नहीं यू प्रभु जी, माता जी ने भी सही पकड़ा और आपने भी बहुत सही कहा। एक लीला मुझे याद आई प्रभु जी इससे। जी एक लीला में और इसको पढ़ी भी हूँ और सुनी भी हूँ कि एक गोपी थी। वो गोपी को अपने जब शादी हुई तो उसकी माँ ने ये बताकर भेजा था कि ब्रज में जो कृष्ण है उनकी तरफ कभी नहीं देखना, नहीं तो तुम तुम्हारे पति को भी भूल जाओगी। तो वो यमुना में पानी भरने जाती है तो बहुत वो खुद को रोकती हैं और बाकी गोपियों को जब चर्चा करते देखती है तो उनको भी प्रताड़ना करते, अरे तुम तो शादीशुदा गोपियां हैं, तुम्हें लाज नहीं आती क्या, ऐसे पर पुरुष के बारे में तुम ऐसा बातें कर रही हो। और हाँ खुद हाँ यमुना पर जाती हैं गागर लेकर, तो वहां पर दूर से उनको कृष्ण दिखाई देते, छोटे दिख रहे हैं उनको। और फिर ये सोचती है कि नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगी, अभी नहीं देखूंगी, अभी नहीं देखूंगी उसकी तरफ। लेकिन वो गागर वो देखती है तो उसको लगता है ये तो छोटा बच्चा है, हाँ ये क्या ही मुझे भटकाएगा। तो ऐसे हाँ करके जब वो धीरे 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 भगवान नजदीक आते हैं तो उनका उनका आयु जो है और वो और तरुण होते 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 नजदीक आते हैं तो एकदम तरुण युवक हो जाते हैं भगवान, और उसके गागर को हाथ लगाते हैं तो ये गोपी की नजर उनकी तरफ जाती है और फिर वो आकर्षित हो जाती है भगवान से। तो जो भी यहाँ पर बड़ी दिख रही है तरुणियां, लेकिन भगवान बिल्कुल छोटे ही दिख रहे हैं, 6 साल के। लेकिन वह ये एज जो है भगवान को बांध नहीं सकती। जो जिस भाव में वो भगवान की तरफ देखेगा वो भगवान उसको वैसे ही दिखेंगे। तो भले ही ये हाँ गोपियां बड़ी दिख रही हो लेकिन भगवान का जो भी आयु है वो आयु में तो भगवान बनते नहीं कभी। तो वो लीला याद आई प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत अच्छा आपने ऐड किया। अब व्योमा माता जी का प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह हो गया। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम।